नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी 9वीं कक्षा के छात्रों का इस सेतु अभ्यास में स्वागत है। आज का हमारा सेतु अभ्यास का दिन है 33वां और आज का हमारा अध्ययन का क्षेत्र है वाचन, श्रवण और लेखन। और आज के इस सेतु अभ्यास से अपेक्षित कौशल है छात्र वाक्य में कारक का महत्व समझेंगे, कारक के भेद, कारक चिन्ह आदि का ज्ञान प्राप्त करेंगे तथा पहचानेंगे। और यह संकल्पना स्पष्ट करने के लिए आज का हमारा घटक है व्याकरण में कारक। तो चलिए हम कारक किसे कहते हैं, उनके भेदों की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। आज हमारी पहली कृति आओ पता करें। विद्यार्थी मित्रों, आपको यह चित्र दिया गया है और इन चित्रों के नीचे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। उन वाक्यों को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो पहला वाक्य है गाय को चारा दो। दूसरा वाक्य है मम्मी ने पापा के लिए चाय बनाई। तीसरा वाक्य है चिड़िया डाल पर बैठी है। और इन तीनों वाक्यों में एक एक शब्द रंगीन है। तो विद्यार्थी मित्रों, इन रंगीन शब्दों को वाक्य से निकाल दीजिए और वाक्य पढ़िए। तो चलिए हम यह रंगीन शब्द निकाल कर हम वाक्य पढ़ते हैं। गाय चारा दो। दूसरा है मम्मी ने पापा चाय बनाई। और तीसरा वाक्य होगा चिड़िया डाल बैठी है। तो यह रंगीन शब्द निकाल कर यह वाक्य पढ़ने से हमें एक यह समझ में आ जाता है कि वाक्य के कुछ शब्दों का संबंध वाक्य के बाकी शब्दों के साथ टूट जाता है या संबंध नहीं रहता। उदाहरण के तौर पर यह गाय का संबंध चारा दो इन शब्दों से नहीं रहता, इसलिए यह शब्द संबंध जोड़ने का कार्य करता है। तो इस दूसरे वाक्य में भी है, यह है मम्मी ने पापा के लिए चाय बनाई। तो चाय बनाई और मम्मी ने पापा इन शब्दों से संबंध जोड़ने का कार्य यह करता है। तीसरा वाक्य है चिड़िया डाल पर बैठी थी। यह पर शब्द निकाल देने से चिड़िया डाल बैठी है। तो चिड़िया डाल इसका संबंध बैठी है, इससे होने के लिए पर शब्द महत्वपूर्ण है। तो यह पर शब्द निकाल देने से इसका संबंध टूट जाता है। इसलिए इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द दिए गए हैं वह रंगीन शब्द संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं। और वह संबंध जोड़ने का कार्य जो होता है वह संबंध जोड़ने का कार्य संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया अथवा दूसरे शब्दों के साथ स्पष्ट होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। यानी संबंध जोड़ने वाले जो शब्द है वह कारक कहलाते हैं। तो चलिए हम उनकी परिभाषा देखते हैं। यहाँ परिभाषा दी गई है एक आसान शब्दों में। संज्ञा, यहाँ देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाते हैं। या दूसरी उसकी परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उसे हम कारक कहते हैं। अब इस कारकों को पहचानने के लिए संज्ञा तथा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें हम विभक्तियां कहते हैं। उन विभक्तियों को ही हम कारक चिन्ह भी कहते हैं। तो चलिए हम इनके भेद देखते हैं। कारक के भेद। तो विद्यार्थी मित्रों, कारक के कुल मिलाकर 8 भेद हैं। यह जो आपको चार्ट दिया गया है, इस चार्ट में आपको 8 भेद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पहला उसका भेद है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठवा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। तो इनका लक्षण, इनकी परिभाषा और उनके उदाहरण और उनके कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं इन्हें इस चार्ट के द्वारा हम समझ लेते हैं। चलिए पहले कारक के पहला भेद है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का लक्षण है जो काम करे, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया
यानी कार्य करने वाले का बोध हो तो उन्हें हम कर्ता कारक कहते हैं, और कारक चिन्ह उसका ने है। तो यह उदाहरण देखिए, राम ने पुस्तक खरीदी। तो यहाँ क्रिया करने वाले का बोध जिन शब्दों से होता है या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले से या क्रिया करने वाले का बोध होता है, तो यह क्रिया करने वाला पुस्तक खरीदी, पुस्तक खरीदने की क्रिया किसने की? तो राम ने। तो राम ने यह हमारा कर्ता कारक हो गए और यह कारक चिन्ह निये है। दूसरा है कर्म कारक और उसके लक्षण है जिस पर क्रिया का फल बल पड़े, या फल शब्द नहीं है या बल है, या दूसरे शब्दों में उसे कहा जाता है कि जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं और उसका कारक चिन्ह है को। तो विद्यार्थी मित्रों, यह उदाहरण से समझ लीजिए, रमेश ने बंदर को चने खिलाए। तो यहाँ जो क्रिया है चने खिलाने का, तो चने खिलाने का प्रभाव किस पर पड़ा? किसे खिला रही है चने रमेश? तो बंदरों। तो बंदर को यह हमारा कर्म कारक हो गया और कारक चिन्ह यहाँ को है। वह तीसरा है करण कारक और उसका लक्षण है जिस साधन के द्वारा काम हो, यानी क्रिया का जो साधन है वह क्रिया का साधन ही हमारा करण कारक होता है और उसका कारक चिन्ह है से या के द्वारा। तो उदाहरण के तौर पर यह दिया गया है, वह कलम से पत्र लिख रही है। तो किससे पत्र लिखने का कार्य हो रहा है? लिखना तो यह क्रिया है। तो लिखने का कार्य किससे हो रहा है? तो कलम से, यानी लिखने का साधन हमारा कलम है। तो कलम से यह करण कारक कहलाएगा। चौथा है संप्रदान कारक। तो लक्षण है जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए, यानी संप्रदान शब्द का अर्थ ही होता है देना, या जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए क्रिया की जाए। तो यहाँ किसके लिए क्रिया की जा रही है? तो यहाँ नेहा प्राची के लिए कलम लाई। कलम किसके लिए लाई? तो प्राची के लिए। तो यहाँ प्राची के लिए क्रिया हुई है और यह कारक चिन्ह उसका है को या के लिए। बाद में है 5वें क्रमांक पर अपादान कारक। तो इसका लक्षण है जिससे अलग होने का बोध हो, यानी अलग होने का बोध जिससे होता है उसे अपादान कारक कहते हैं और उसका कारक चिन्ह है से, अलग होना। तो यह उदाहरण देखिए किस तरह से अलग होते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग होने का यह भाव है, या यहाँ पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो पेड़ से यह हमारा अपादान कारक है। 6 नंबर पर है संबंध कारक, जो संबंध बताए। तो यहाँ संबंध बताए यानी वस्तु का जो पहले वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से प्रकट हो तो उसे हम संबंध कारक कहते हैं और उसके जो कारक चिन्ह है का, के, की और रा, रे, री। तो यह उदाहरण है, यह कलम विनोद की है। यह संबंध जोड़ा है। यह कलम किसकी है? तो यह कलम विनोद की है। तो यह संबंध स्थापित किया है, कलम और विनोद का संबंध। तो यह हमारा संबंध कारक है विनोद की। 7वें क्रमांक पर है अधिकरण कारक।
जिसमें या जिस पर काम हो, जिसमें या जिस पर काम हो, तो उसका कारक चिन्ह है में और पर। उदाहरण देखिए, बच्चे कक्षा में है, तो बच्चे किस में है, तो बच्चे कक्षा में है, इसलिए अधिकरण कारक कक्षा में यह होता है, क्योंकि उसका लक्षण ही है जिसमें या जिस पर हो। या विस्तार से उसे अगर कहा जाए तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया या कार्य के आधार का बोध होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। तो यहाँ कार्य का आधार का बोध हमें होता है। तो चलिए आगे का है हमारा आखिरी का 8वां संबोधन कारक, और इसका लक्षण है जिसमें किसी का पुकारा जाए या चेतावनी दी जाए, तो उसे हम संबोधन कहते हैं। और संबोधन के कारक चिन्ह है अरे, यह कारक चिन्ह है। उदाहरण है, अरे तुम कब आए, तो यह संबोधित किया है, अरे तुम कब आए, तो यह संबोधन है। अरे यह संबोधन कारक है। तो यहाँ 8 भेदों की जानकारी हमने ली है। इस पर आपको कुछ कृतियां दी गई हैं। आओ सक्षम बने। अध्यापक निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक चिन्हों के द्वारा करने के लिए कहेंगे। पहला उदाहरण है, बिल्ली अलमारी डैश डैश चढ़ रही है। तो इसमें जो कारक चिन्ह है वह आपको कारक चिन्ह लगाना है, इस रिक्त स्थान पूर्ण करना है, भर देना है इस ब्रैकेट में दिए गए शब्द से या कारक चिन्ह से। तो बिल्ली अलमारी पर चढ़ रही है, तो पर यह कारक चिन्ह लग जाएगा। इसी तरह से बाकी बचे हुए इन उदाहरणों को आपको हल करना है, अपने कापियों में लिखना है। तो अगली कृति है, अध्यापक छात्रों से कारक और कारक चिन्हों की सही जोड़ियां मिलाने के लिए कहेंगे। यहाँ आपको 8 कारक चिन्हों के नाम दिए गए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रादान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। यह 8 आपको कारक दिए गए हैं और उनके यहाँ कारक चिन्ह भी दिए गए हैं। जो कारक के कारक चिन्ह है उनकी जोड़ियां मिलानी है। उदाहरण के तौर पर कर्ता कारक का कारक चिन्ह है ने, तो यहाँ आपको उसकी जोड़ी लगानी है। कर्ता कारक की जोड़ी ने कारक चिन्ह से लगानी है और कर्म कारक की जोड़ी कर्म कारक के चिन्ह से लगानी है। करण कारक की जोड़ी कारक चिन्ह से लगानी है, उसके संप्रदान की जोड़ी उसके कारक चिन्ह से लगानी है। तो इस तरह से इन 8 भेदों को उनके कारक चिन्हों से जोड़ना है, यह काफी में लिखना है। आगे की हमारी कृतियां अभ्यास करें। नीचे दिए गए वाक्यों में से कारक चिन्ह को अलग करके लिखने के लिए कहेंगे। तो यहाँ आपको वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों में जो कारक चिन्ह आए हैं उनको आपको अलग करना है। उदाहरण के तौर पर, लालाजी बस से पानीपत पहुंचे, तो इस वाक्य में कारक चिन्ह आया है से। लालाजी किस से पानीपत पहुंचे, तो बस से, यह हमारा से कारक चिन्ह है यहाँ। तो यह से हमें अलग करना है और इन्हें आगे लिखना है। उसी तरह से इन सभी वाक्यों में से कारक चिन्ह आपको छाटकर यहाँ लिखने हैं और अपने कापियों में उन्हें पूर्ण करना है। अगली कृतियां आओ सृजन करें। अध्यापक छात्रों से निम्नलिखित वर्ण पहेलियों में से कारक चिन्ह ढूंढकर लिखने के लिए कहेंगे। तो यह जो आपको वर्ण पहेली दी गई है, इन वर्ण पहेलियों में से आपको कारक चिन्ह ढूंढकर उन कारक के सामने लिखने हैं। तो पहला कारक का भेद है कर्ता, और कर्ता का कारक चिन्ह हमें इन वर्ण पहेली से ढूंढकर लिखना है। तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है, कारक चिन्ह है ने। तो यहाँ ने हमने यहाँ ढूंढा है और उसे हमने गोल करके वह यहाँ लिख दिया है। उस तरह से
कर्म कारक का कारक चिन्ह है को, तो को इस वर्ण पहेलियों में से ढूंढकर उसे हमें इसे यहाँ लिखना है और वह यहाँ गोल कर देना है। तीसरा है उसी तरह से करण कारक का जो कारक चिन्ह है उसे ढूंढिए, यहाँ लिखिए और इसमें भी जो भी है वह गोल कर दीजिए। उसी तरह से संप्रदान, अपादान, संबंधक, अधिकरण और संबोधन के कारक चिन्ह ढूंढकर आपको लिखने हैं। आगे की कृति है पूरक साहित्य स्रोत। कारक और उसके चिन्हों को चार्ट पेपर पर लिखकर सजाइए और उनके अध्ययन कक्ष में और अपने अध्ययन कक्ष में लगाइए। आपको चार्ट बनाना है कारक और उनके चिन्हों का और अपने कक्षा में लगाना है। बाद में है ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करके कारक की पढ़ाई करें। यहाँ एक YouTube की लिंक दी गई है, इस पर आपको क्लिक कर भी यह कारक चिन्हों के अधिक जानकारी प्राप्त होंगे। तो हम आज के लिए यहीं रुकते हैं। अगले सेतु अभ्यास में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।